Okay, so hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to understand what happens when we create a list in Python. Okay, like how it is stored in the memory, what all the things are happening in the back end or the background. Okay, so now before jumping into the topic, let's understand some fundamentals. Kya fundamentals? So the first one is all Python objects are stored in the heap memory. In the heap memory. Okay. Now, what are these Python objects? तो Python objects basically होता है all the integer, the float, booleans, ठीक है, string, list, tuple, set, dictionary, function, classes, modules, and all the user defined objects. These are all Python objects. ठीक है, अब इसमें एक और टर्म है, हीप मेमोरी. ये क्या होता है? सो एज द नेम सजेस्ट, दिस दिस इज ए मेमोरी स्पेस जहाँ पे ऑब्वियस सा बात है पाइथन ऑब्जेक्ट्स विल बी स्टोर्ड एंड प्लस सम एडिशनल ऑब्जेक्ट्स विल आल्सो बी स्टोर्ड. ठीक है, नाउ हाउ इट इज़, ये मतलब कैसा होता है हीप मेमोरी. सो हीप मेमोरी इज ए वन डायमेंशनल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. मतलब इट कंसिस्ट ऑफ छोटा छोटा वन बाइट मेमोरी स्पेस एंड इट विल एक्सटेंड इन वन डायमेंशन. ये ऐसा कुछ होगा. ईच छोटा मेमोरी स्पेस इज ऑफ वन बाइट. दिस इज ऑल्सो वन बाइट, दिस इज ऑल्सो वन बाइट, वन 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 वन. सारा वन बाइट मेमोरी स्पेस, छोटा मेमोरी स्पेस का एक सीक्वेंस होगा. दिस इज हाउ ए हीप मेमोरी इज. ठीक है, अब now every this chotu one byte memory is going to have a unique memory address. ठीक है, इसका भी एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा. ये इस ये वन बाइट का भी एक मेमोरी यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा. इसका भी एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा. नाउ नाउ हियर, यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस A1 A2 A3 A4 ले रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू नॉट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. आई हैव एज्यूम्ड द मेमोरी एड्रेसेस आर लाइक A1 A2 A3 लाइक दिस. ठीक है, रियलिटी में डिफरेंट होता है मेमोरी एड्रेस. ओके, सो फॉर सिंप्लिसिटी आई एम एज्यूमिंग दिस. ठीक है, सो ऐसा कुछ होगा. मतलब ईच वन बाइट मेमोरी स्पेस का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा. इसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी एड्रेस, जिसको रेफरेंस भी कहेंगे हम लोग कभी कभी. ठीक है, ईच वन बाइट हैज़ अ यूनिक मेमोरी एड्रेस. अब सो यहाँ तक फंडामेंटल्स. ठीक है, अब लेट्स जंप इनटू आवर टॉपिक. ठीक है, क्या होता है, लेट्स से वी क्रिएटेड ए लिस्ट जिसका नाम नम है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंटीजर 10 20 एंड 30. और हम क्या किए, आई रन दिस कोड. क्या होगा? सो सबसे पहले ए पाइथन इंटरप्रेटर will come and look into the code. Okay, so let's talk a little bit about Python interpreter. ठीक है, ये क्या है? This is Python interpreter. शॉर्ट फॉर्म में PI लिखे हैं इसको. ओके, अब ये क्या होता है? पाइथन इंटरप्रेटर इज नथिंग बट इट इज़ ए प्रोग्राम. ठीक है, दैट रीड्स, अंडरस्टैंड्स एंड एग्जीक्यूट्स पाइथन कोड लाइन बाय लाइन. एज सिंपल इज दैट. So the Python interpreter will come, it will look into the code, it looks into the code, it looks into the lists, and it decides. क्या डिसाइड करेगा ये? How big the objects are, and what internal fields it needs,
that is size, capacity, pointer array, etc. ठीक है। अब देखो, ये जो लिस्ट जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो पाइथन इंटरप्रेटर इसको देखेगा और ये देखेगा कि ओके, सो इसको पाइथन इंटरप्रेटर देखा, ठीक है, एंड पाइथन इंटरप्रेटर को पता चला कि ठीक है, यहाँ पे ना 4 ऑब्जेक्ट हैं। पहला, द लिस्ट इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा 10, तीसरा 20, तीसरा 30, और इसका एक नाम भी है विच इज नम। नाउ नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। इन heap memory, list is stored as a one-dimensional contiguous array of reference slots और memory addresses slots, ठीक है। मतलब जो लिस्ट है ना, वो हीप मेमोरी में ना एज इट इज स्टोर नहीं हो जाएगा। मतलब नम इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, ऐसे एज इट इज स्टोर नहीं होगा हीप में। हीप में इंस्टेड ऑफ दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ ए वन डायमेंशनल कंटिगुअस एरे ऑफ रेफरेंस स्लॉट्स, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो रेफरेंस स्लॉट्स जो बीच में है ना, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट इटसेल्फ, 10, 20, 30 ऑब्जेक्ट है इसका, मेमोरी एड्रेसेस विल बी देयर। ये रेफरेंस स्लॉट्स में, ये मेमोरी एड्रेसेस के स्लॉट में रेफरेंस मेमोरी एड्रेस होगा, ये लिस्ट, ये ऑब्जेक्ट्स का, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स स्टोर किया गया है, उस स्टोरेज का जो मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर होगा। मतलब यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे 10 नहीं स्टोर होगा हीप मेमोरी में, यहाँ पे 10 जहाँ पे स्टोर किया गया है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, ओके। नाउ सो समझ में आ गया कैसे लिस्ट, क्या लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा, कैसे स्टोर होगा ये हीप मेमोरी में। अब पाइथन इंटरप्रेटर विल टेक दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा कैरेक्टर आएगा विच इज द मेमोरी एलोकेटर। मेमोरी एलोकेटर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब लेट्स लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट मेमोरी एलोकेटर, ठीक है। क्या होता है मेमोरी एलोकेटर? सो मेमोरी एलोकेटर का बस यही काम है कि इट विल टेक द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पाइथन इंटरप्रेटर, इट विल गो थ्रू एंड सर्च स्पेस, finds space in the heap memory for this object, and it will return the starting address of that object जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर किया गया है टू द पाइथन इंटरप्रेटर। क्लियर? इट विल टेक द ऑब्जेक्ट, it will search the heap memory for empty space, it, then it will find space inside the heap memory, and it will return the starting address of the object to पाइथन इंटरप्रेटर को सौंप देगा। मतलब अगर एनालॉजी समझना है तो थिंक अबाउट दिस सिनेरियो कि लेट्स से एक क्लासरूम है, ठीक है। वहाँ पे एक बेंच है, एक सिंगल बेंच है ऑफ वेरी लॉन्ग है, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस सिंगल बेंच है, ठीक है। और हर सीट विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, ए नंबर ऑफ सीट्स इट कंसिस्ट, और ईच सीट का एक यूनिक नंबर है। क्यों यूनिक नंबर है? पता चलेगा क्यों यूनिक नंबर है। तो उसका एक यूनिक नंबर है, तो मेमोरी एलोकेटर का क्या काम है? पेरेंट्स आएंगे, बच्चे को मेमोरी एलोकेटर को सौंप देंगे। नाउ मेमोरी एलोकेटर विल टेक द किड and it will go through that bench, और एंड इट विल फाइंड एन एम्प्टी सीट। उस एम्प्टी सीट में वो बच्चा को बैठाएगा, इट विल नोट डाउन द सीट नंबर, एंड इट विल कम एंड इट विल हैंड ओवर दैट सीट नंबर टू द पाइथन इंटरप्रेटर, दैट इज द पेरेंट। ठीक है, क्लियर? दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ मेमोरी एलोकेटर। नाउ
The Python interpreter will take this list object and it will hand over and will ask memory allocator, go find space in the heap memory, store this list object, and then return the memory address where this list object is stored. So अब देखते हैं, लेट्स से हीप मेमोरी बनाते हैं ना, हीप मेमोरी बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक, दो, अब मेमोरी एलोकेट, अच्छा ये हीप मेमोरी है, मतलब ईच कंसिस्ट ऑफ 1 बाइट मेमोरी स्पेस, ये 1 बाइट होगा, ये 1 बाइट होगा, ये 1 बाइट होगा, ये 1 1 1 1 1 1 बाइट होगा सारा, ठीक है, ओके। अब each 1 byte memory has a unique memory address, and for simplicity let's assume this is A1, this is A2, this is A3, this is A4, this is A5, this is A6, this is A7, this is A8, this is A9, ठीक है। now अब python interpreter memory allocator को hand over किया list object to find the to find space, and then the memory allocator will come into the heap, it will search the empty space, ये देखा कि हाँ यहाँ पे एक empty space है, यहाँ पे एक empty space है, so यहाँ पे जो list object है that is one dimensional contiguous array of reference slots, ये store हो जाएगा। now mind it, अभी ये reference slots empty है, यहाँ पे कोई memory address नहीं है, so it will store the reference list object here, memory allocator, and it will return the starting address। देखो देखो लेट्स अस्यूम कि दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट जो स्टोर हुआ ना, इट हैज टेकन 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेकर के ये स्टोर हुआ है। नाउ दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, this is just for understanding that we have assumed that the list object will take 2 bytes, this is not an exact figure, ठीक है, ओके। तो लेट्स अज्यूम कि दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड बाय स्टोर हुआ है बाय टेकिंग 2 बाइट्स, ठीक है। अब 2 मेमोरी एड्रेस हो जाएगा नहीं, फर्स्ट वाला बाइट का एक मेमोरी एड्रेस, सेकेंड वाला बाइट का एक मेमोरी एड्रेस, बट द memory allocator will return the only the starting address to the python interpreter, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस को ही रिटर्न करेगा मेमोरी एलोकेटर टू द पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, क्लियर, क्लियर, ओके। मतलब जहाँ से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है स्टोर होना, वो स्टार्टिंग एड्रेस को रिटर्न करेगा, नेक्स्ट वाले एड्रेस को नहीं रिटर्न करेगा, नेक्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट, वो सबको रिटर्न नहीं करेगा, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। अब ये लिस्ट ये तो क्या बोलते हैं भैया, लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। अब पाइथन इंटरप्रेटर को ये लिस्ट ऑब्जेक्ट, पाइथन इंटरप्रेटर को मेमोरी एलोकेटर, ये पाइथन इंटरप्रेटर है, इसको ये मेमोरी एड्रेस सौंप दिया। नाउ अब ये क्या करेगा, ये इस मेमोरी एड्रेस को लेगा, ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट का, और इसको बाइंड करेगा विद द नेम ऑफ द लिस्ट, नेम ऑफ द लिस्ट क्या था, नम, नम था, इसको बाइंड करेगा एंड देन इट विल स्टोर इट इनसाइड द नेम स्पेस, नेम स्पेस के अंदर इसको स्टोर कर देगा, ठीक है। अब नेम स्पेस क्या है, सी नेम स्पेस इज अ प्लेस वेयर नेम्स आर स्टोर्ड एंड मैप्ड टू द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम और उस ऑब्जेक्ट को बाइंड करके एक जगह पे स्टोर किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग नेम स्पेस कहते हैं, ठीक है। नेम स्पेस क्या है, ए प्लेस वेयर नेम्स आर स्टोर्ड एंड मैप्ड टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। नाउ सो अब नेम स्पेस का क्या क्या है, इट आंसर्स ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, क्या आंसर करेगा कि गिवन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम, गिवन द नेम विच ऑब्जेक्ट डज इट रेफर टू,
मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को हम जब नाम देंगे ना कोई ऑब्जेक्ट का, तो इट विल टेक द नेम, इट विल आस्क द नेम स्पेस उसको क्या देगा, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर किया गया है. सो इन दैट वे पाइथन इंटरप्रेटर कैन रिट्रीव दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज हाउ द नेम स्पेस इज. अब नेम स्पेस को कहाँ है, ठीक है, नाम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस इन विच द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड, उसका बाइंडिंग को तो हम नेम स्पेस में स्टोर करते हैं. नेम स्पेस कहाँ पे स्टोर किया हुआ होगा, नेम स्पेस कहाँ पे स्टोर होगा. सो नेम स्पेस ऑल्सो लिव्स इनसाइड द हीप मेमोरी. नेम स्पेस भी हीप मेमोरी के अंडर स्टोर किया स्टोर होगा. नेम स्पेस को भी कुछ ऐसे, ये क्या हो जाएगा, नेम स्पेस. ठीक है. दिस इज द नेम स्पेस. लेट्स से इतना स्पेस लिया, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लिया, एजम्पशन, ओके, दिस इज ओनली एजम्पशन, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लिया नेम स्पेस. ठीक है. नाउ अब लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, नाम और लिस्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस को बाइंड करके हम लोग नेम स्पेस में भी पाइथन इंटरप्रेटर स्टोर कर दिया. नाउ देर आर नाउ देर आर नाउ देर आर 3 ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट, 10, 20 एंड 30. ठीक है. अब पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर will hand over 10 to the memory allocator, and it will ask the memory allocator the same thing: find space for this object, store it and return the starting memory address. And memory allocator क्या करेगा, it will go through the heap memory. ठीक है. It will find a sufficient memory space for this object, it will store it. let's say ये store हुआ इतना मेमोरी लेकर के, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेकर के. ठीक है. एंड इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा मेमोरी एलोकेटर, इसका स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस A3 को रिटर्न करेगा. A3 को रिटर्न करेगा किसको, पाइथन इंटरप्रेटर को. अब समझना, 10 इज स्टोर्ड हियर. ठीक है. A3 इज द स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब द पाइथन इंटरप्रेटर विल टेक दिस मेमोरी एड्रेस, और ये जो लिस्ट, जो खाली लिस्ट ऑब्जेक्ट था ना, हाँ, यहाँ पे वो A3 को डाल देगा, A3 को लिख देगा, जो खाली मेमोरी एड्रेस का स्लॉट था वहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर डाल देगा. नाउ नोट, यहाँ पे नोट करना कि 10, देखो तो हमारा जो लिस्ट था 10 सबसे फर्स्ट आ रहा था. सो जो लिस्ट ऑब्जेक्ट में जहाँ पे ये इसका 10 का मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा ना, वो भी सीक्वेंस सेम होगा. मतलब इफ 10 इज फर्स्ट, सो इट विल कम इन द फर्स्ट स्लॉट. अब 20 सेकेंड है, सो 20, लेट्स से मेमोरी एलोकेटर स्टोर, मेमोरी एलोकेटर क्या किया, 20 को स्टोर किया, लेट्स से यहाँ पे स्टोर किया. ठीक है. यहाँ पे स्टोर किया 20 को. सो 20 का क्या है मेमोरी एड्रेस, A5. A5 विल बी रिटर्न टू पाइथन इंटरप्रेटर, और पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, A5 को बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द लिस्ट, इट विल स्टोर द मेमोरी एड्रेस देयर. ठीक है. सो 20 सेकेंड में था, सो इट विल स्टोर द मेमोरी एड्रेस, इट्स मेमोरी एड्रेस सेकेंड में. ठीक है. अब कौन बचा, 30 बचा. लेट्स से यहाँ पे इतना इस मेमोरी स्पेस लिया 30. ठीक है. 30 इतना मेमोरी स्पेस लिया. ओके. 30 इतना मेमोरी स्पेस लिया. सो अब इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, A6. दिस मेमोरी एलोकेटर विल hand over this memory address to Python interpreter. A Python interpreter based on sequence, it will insert in the reference slot of the list object. ठीक है. ओके. देखो, ओरिजिनल लिस्ट ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, num इज इक्वल्स टू 10, 20, 30. अब देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 10, 10 इज स्टोर्ड हेयर. 10 का मेमोरी स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस क्या था, ये था. सो ये पाइथन इंटरप्रेटर इसको स्टोर करेगा इन द लिस्ट ऑब्जेक्ट जो कि हीप मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, इन द सेम प्लेस. ठीक है. बेस्ड ऑन द सीक्वेंस. अब 20 सेकेंड में है, सो 20 का जो मेमोरी एड्रेस है विल बी स्टोर्ड इन सेकेंड. 30 थर्ड में है, सो 30 विल बी स्टोर्ड इन दिस प्लेस, थर्ड प्लेस, बेस्ड ऑन द सीक्वेंस. ठीक है. ओके. अब let's understand an important
important thing which is memory block. अब देखो, सो अब हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट तो पूरा स्टोर हो गया, ठीक है, हीप मेमोरी में पूरा स्टोर हो गया। अब मेमोरी ब्लॉक समझते हैं क्या होता है। देखो, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट जो स्टोर किया गया है, इट हैज़ टेकन 2 बाइट्स, ये और ये, ठीक है। सो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड बाय टेकिंग दीज 2 बाइट, सो दिस ग्रुप विल बी ए मेमोरी ब्लॉक। ये हो जाएगा एक मेमोरी ब्लॉक। और थोड़ा मिटाते हैं इसको। सो ये हो जाएगा एक मेमोरी ब्लॉक। अब 10 ऑब्जेक्ट जो 10 है इज स्टोर्ड बाय टेकिंग दीज 2 बाइट्स। सो ये इसका ये जो 2 बाइट का ग्रुप होगा, ये विल बी ए मेमोरी ब्लॉक। अब 20 देखो, 20 इज स्टोर्ड बाय टेकिंग दिस बाइट, इतना स्पेस लिया है, सो दिस ग्रुप ऑफ बाइट्स विल बी ए मेमोरी ब्लॉक। कितना इसमें, इस ग्रुप में कितना, एक ही बाइट ऑफ मेमोरी है। सिमिलरली दिस विल बी ए मेमोरी ब्लॉक। दिस इज ऑल्सो ए मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। सो मेमोरी ब्लॉक क्या है? ग्रुप ऑफ वन बाइट मेमोरी वेर ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इज ए मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। नाउ एक और एक और टर्म है, एक और थिंग, देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज इंडेक्स। इंडेक्स होता है ना लिस्ट का, दिस रिफर्स टू इंडेक्स 0, दिस रिफर टू इंडेक्स 1, दिस रिफर्स टू इंडेक्स 2, ठीक है। अब ये कहाँ स्टोर होता है, कैसे पता चलता है कौन सा इंडेक्स किसका है? पाइथन इंटरप्रेटर को कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। सो हियर हियर index is a norm or rule, it is based on sequence। मतलब क्या, हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में कैसे स्टोर किया हुआ था, क्या था, A3, A5, A6 ऐसे स्टोर किया हुआ था, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर, this is based on sequence. Python interpreter will know, okay, index 0, so it will refer to the first object, index 1, so it will refer to the second object, index 2, so it will refer to the third object. This is a norm, this is not written anywhere, ठीक है। And based on sequence, Python interpreter will understand which index refers to which object, okay। So yeah, this is it for today, and if you have any doubt you can leave a comment and we will meet in the next video. So yeah, thank you.